नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम देखेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। किसके बारे में? राजा राम मोहन राय के बारे में। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 1772 में। कब हुआ था? 1772 में पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गाँव में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। 19वीं सदी के नवजागरण आंदोलन के प्रमुख आरंभकर्ता, प्रसिद्ध समाज सुधारक, प्रख्यात शिक्षाविद राजा राम मोहन राय 1804 से 1814 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा किए थे। 1804 से 1814 नवजागरण का आंदोलन किसने शुरू किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है या पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार किया तथा मूर्ति पूजा, बहुदेववाद व कर्म कांडों का खंडन किया है। एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार किया है, बाकी सबका क्या किया? मूर्ति पूजा का, बहुदेववाद एवं कर्म कांडों का क्या किया है? विरोध किया है या खंडन किया है। राजा राम मोहन राय तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों को समाज से समाप्त करने के लिए प्रयासरत थे तथा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना द्वारा उन्होंने उक्त कुरीतियों का उन्मूलन उनका उद्देश्य था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। और कब की थी? तो 1828 में। कब की थी? 1828 में। 1921 ईस्वी नेपल्स क्रांति की सफलता पर स्वयं कलकत्ता में एक समारोह किया। कहाँ पर किया था? नेपल्स क्रांति की सफलता पर स्वयं कलकत्ता में एक समारोह किया था 1821 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासन में 1829 ईस्वी को सती प्रथा के उन्मूलन कानून को पारित किया गया। तो सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में। किसके समय? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। और इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो राजा राम मोहन राय का था। किसका था? राजा राम मोहन राय का। आधुनिक बंगला गद्य के जनक, फारसी, अंग्रेजी सहित कई भाषाओं के ज्ञाता थे। ये कई भाषाओं के ज्ञाता थे। तो इसमें आधुनिक बंगला गद्य के जनक, फारसी, अंग्रेजी इनके ज्ञाता थे। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा है। किसकी संज्ञा दी है? युगदूत की। और मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। तो दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। और राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। 1833 ईस्वी में ब्रिटेन का शहर है ब्रिस्टल। कौन सा शहर है? ब्रिस्टल। इसमें इनका निधन हो गया और वहीं पर इनकी समाधि बनी हुई है। तो पूछा जाता है राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है? तो ब्रिस्टल, ब्रिटेन में है। कहाँ पर है? ब्रिस्टल, ब्रिटेन में। अब हम देखेंगे राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रमुख संस्थान। जैसे आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने की थी 1814-15 में। आत्मीय सभा की स्थापना कब की है? 1814-15 में। वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब की है? 1816 में। वेदांत सोसाइटी किसकी है? राजा राम मोहन राय की है। और स्थापना कब की है? 1816 में। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? 1817 में। और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820। ये हम राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ रहे हैं। और राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं। ठीक है। कलकत्ता यूनिटेरियन 1821 में। कलकत्ता यूनिटेरियन की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय ने। और कब की है? तो 1821 में। वेदांत कॉलेज 1825 में। वेदांत कॉलेज 1825। और ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा 1828। ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 में। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कहाँ की थी? कलकत्ता में। इनकी कुछ प्रमुख पत्रिकाएं हैं। जैसे पहली पत्रिका है संवाद कॉमेडी, जो किस भाषा में? बंगाली भाषा में। संवाद कॉमेडी किसकी है? राजा राम मोहन राय की है। मिरात उल अखबार किसकी है? राजा राम मोहन राय की। किस भाषा में है? फारसी भाषा में है। तो ये पत्रिकाएं भी कई बार पूछी गई हैं। वाह कॉनिकल किसकी है? राजा राम मोहन राय की। किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में है। तो ये इनकी मुख्य रूप से पत्रिकाएँ थीं और इनके बारे में था। और ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो मैं बता रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस हैं, राजा राम मोहन राय हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, विवेकानंद जी हैं, गांधी जी हैं। इनसे प्रश्न बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। अध्यापक मंत्रा के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।